हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए झारखंड एपीओ की एडवर्टीजमेंट आ चुका है। और इसके साथ साथ जो लोग ओवर एज हो गए थे उनको भी चांस मिल गया है और उनके लिए 14 अगस्त 2025 लास्ट डेट रखी गई है। आज का जो वीडियो आप लोग के लिए दिया जा रहा है वो झारखंड एपीओ प्री का जो एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर के हो चुके हैं उसके कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए निकाले गए हैं और आप लोग को ये बताए जाएंगे क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं, किस पैटर्न पे आप लोग अपनी तैयारी करनी है। जो पिछले साल के पेपर है उसको सॉल्व करने से हम लोग को ये पता चलता है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में इस चीज़ को देखते हैं कि झारखंड के एपीओ में किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि जो भी नया वीडियो बनेगा वो आपको सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। हमने आज आप लोग के लिए जो क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है वो झारखंड एपीओ के 2019 के हमने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो इस बार आप लोग के लिए 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग इसके आंसर को देखते जाइएगा। हम आप लोग को डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराएंगे। तो इससे ये होगा कि आप लोग का ऐसे क्वेश्चन पे पकड़ बनती जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन के हमने काफ़ी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। देखिए, जो हम लोग को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है उनमें से कुछ मौलिक अधिकार सभी लोगों को प्रदान है और कुछ भारत के नागरिकों को प्रदान है। तो पूछा गया है कौन से केवल नागरिकों को प्रदान है, मतलब सभी को नहीं मिला है। तो केवल नागरिकों को जो 4 अल्टरनेटिव है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल नंबर 19 से 22, आर्टिकल नंबर 19 से 22 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये ध्यान रखिएगा, ये सभी लोगों को नहीं मिला है, केवल भारत के नागरिकों को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंस कमीशन से संबंधित प्रावधान, यानी कि जो वित्त आयोग है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में प्रोविज़न है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 वर्ष के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं जिसमें 5 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्य सूचना आयुक्त यानी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनका जो वर्किंग, उनका नेचर कैसा है, क्या वो जुडिशियल वर्किंग करते हैं, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जाने अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक का मतलब क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल उनकी वर्किंग जो होती है क्वासी जुडिशियल। एक देखिए लैटिन मैक्सिम है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के संबंध में कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है आर्टिकल 20 का पार्ट फर्स्ट, आर्टिकल 20 का 1, यानी सही आंसर है 20 का, ये जो फर्स्ट है उसमें इसका आंसर दिया गया है। आर्टिकल 20 का जो क्लास फर्स्ट है उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद में पूर्व निर्णय यानी जो प्रेसिडेंट है जिसको हम लोग केस लॉ कहते हैं उससे संबंधित प्रावधान है। देखिए, जो पूर्व निर्णय है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 141 में है, 141 में है। और अनुच्छेद 141 कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय भारत में सभी को माना जाएगा, केवल सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने निर्णय से बाध्य नहीं है। तो जो 141 है इसका सही आंसर है बी। देखिए, 5 क्वेश्चन आपने देखा कि इसमें से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल से जुड़े हुए थे। तो अनुच्छेदों पर विशेष पकड़ बनानी है, आर्टिकल्स के साथ आपको जुड़ना है और ये देखना है कौन कौन से आर्टिकल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, कौन निर्णित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। देखिए, कभी हाउस में अगर ये आ जाती है प्रॉब्लम कि जो बिल है ये मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, कैसा बिल है, तो किसका डिसीजन अंतिम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कंडीशन में बिल पर जो डिसीजन देने की पावर है वो स्पीकर को दिया गया है। जो हमारे स्पीकर होते हैं उनको ये पावर दिया गया है। स्पीकर का निर्णय अंतिम भी होता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी बिल को डिसाइड करने पर स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, इसके लिए हम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। तो इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। जो ग्राम पंचायत है इसके बारे में कहाँ पर वो प्रावधान दिया गया है। तो ये प्रावधान डीपीएसपी में दिया गया है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व में। और जो आर्टिकल नंबर है 40, आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है
ग्राम पंचायतों का गठन, जिसको अब बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 8, निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान कहाँ है? जो इलेक्शन कमीशन का गठन होता है, इसमें जो इसका सही आंसर है बी, आर्टिकल 324 का क्लास 2, 324 का क्लास 2, इसमें जो है इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनके गठन के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी रिट न्यायिक, जुडिशियल या अर्ध न्यायिक प्रणालियों के विरुद्ध जारी की जाती है? यानी जुडिशियल भी होती है और क्वासी जुडिशियल भी होती है। तो ये होती है उत्प्रेषण, सर्टोरारी उत्प्रेषण, आंसर सी 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो क्वेश्चन नंबर 10, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल नंबर 53, संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए क्या आवश्यक है? तो राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए आवश्यक है सम्मान से खड़े रहना। बस चुपचाप अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, तो वो राष्ट्रगान का सम्मान माना जाएगा। ये इमैनुअल के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। डियर स्टूडेंट, और भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराते हैं आगे आज ही के वीडियो में। अभी भी थोड़ा आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि एक झारखंड एपीओ के लिए डिस्काउंट बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है। और ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी डेट है 1 अगस्त, 1/8/2025। ये शाम को 8 बजे 8 PM पर इसका टाइम रखा गया है, ताकि सारे जो एडवोकेट वगैरह हैं वो फ्री हो जाएंगे, कोर्ट से आ जाएंगे, और इसका टाइम रखा गया है। देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस है इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और मंथली फीस का देने का प्रोविज़न है। और इसकी फ़ीस को बहुत ही जिसको कहते हैं डिस्काउंट कर दिया गया है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अगस्त से आप लोग के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 12 पर महत्वपूर्ण वाद। डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है आर्टिकल 21 पर, आर्टिकल 21 पर महत्वपूर्ण वाद, यानी जो अनुच्छेद 21 पे, इस पर कौन सा वाद महत्वपूर्ण है? तो आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, प्राण एवं देह, उस पर प्रमुख वाद है मेनका गांधी का, मेनका गांधी। तो आंसर इसका सी। आर्टिकल नंबर 13, धारा अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जो रिसीड्यूरी पावर है उसका यूज कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर है बी, पार्लियामेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बराबर आप लोग के एग्जाम में आता रहता है। फिर डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद में NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाया गया था? जो अब नहीं रह गया है, लेकिन बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आर्टिकल 124 में, एक अमेंडमेंट करके एक नया प्रोविज़न 124A के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। अगर कभी भी पार्लियामेंट संविधान में कोई संशोधन करती है तो इसको हम लोग कहाँ पर चुनौती दे सकते हैं? तो इसको हम लोग चुनौती दे सकते हैं आर्टिकल 137, अनुच्छेद 137 में। और किस फॉर्म में? जुडिशियल रिव्यू के फॉर्म में, न्यायिक पुनर्विलोकन के रूप में। कहाँ दे सकते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मान्यता देता है। तो किस अनुच्छेद में मान्यता देता है? तो जो मान्यता देने वाला अनुच्छेद है वो 51 है। 51 ये DPSP है, अनुच्छेद 51 में मान्यता देता है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। प्रियम्बल जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है न्याय, कैसा न्याय? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, प्रियम्बल में। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए थे। इसको सॉल्व करने पे हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि आर्टिकल पर आपको विशेष पकड़ बनानी है, और आर्टिकल के साथ साथ केसेस पे, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडिंग केसेस हैं, उस पर भी आपको पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी है। तब ये पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशन के से 25 क्वेश्चंस आप लोग के लिए आएंगे, और 25 क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो झारखंड APO का सिलेबस है, जिसमें आप लोग को 100 क्वेश्चन लॉ से आएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आपको IPC 25 क्वेश्चन, CRPC 25 क्वेश्चन, एविडेंस 25 क्वेश्चन, और
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 25 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। तो आप लोग के लिए गाइड निकाल दी गई है, ये चारों आप इसको मंगा के इसको पढ़ सकते हैं। 100 क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से इससे क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए झारखंड के लिए एक टेस्ट सीरीज जारी कर दी गई है जिसमें मॉडल पेपर आप लोग को बना दिए गए। 10 टेस्ट सीरीज है इसमें 5 जो है जनरल स्टडीज़ की है और 5 जो है लॉ की है। ये डिग्लॉट एडिशन में हिंदी इंग्लिश दोनों पर है। जिस भी मीडियम के स्टूडेंट इसको लेना चाहते हैं उसको लेके और मंगाकर पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो भी आप स्टडी मटेरियल या जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर मैसेज छोड़ देंगे और आप ये बता देंगे कि मुझे क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, मुझे जो है क्या नाम है क्लास ज्वाइन करना है, तो आगे की प्रोसीडिंग आप लोग को बता दी जाएगी। ये स्टूडेंट देखिए, एआईबी अब बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक एआईबी को क्रैक नहीं किया वो जल्दी से जल्दी एआईबी 20 की तैयारी करें। एआईबी 20 का एडवर्टीजमेंट बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए आने वाला है और एग्ज़ाम आने के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। पिछले एआईबी 18 और एआईबी 19 का रिजल्ट बहुत ही पुअर था, 50% के आसपास स्टूडेंट फेल हुए थे। इस बार ऐसी गलती आप ना करें। इसके लिए एआईबी के लिए आप लोग के लिए क्रैश कोर्स भी चल रहा है और 3 आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल है। एक तो एआईबी की गाइड है जो डिग्लॉट एडिशन में है, दूसरा एआईबी के लिए टेस्ट सीरीज है जो डिग्लॉट एडिशन में है, तीसरा एआईबी के लिए पॉकेट बुक है जिसमें सारे बेयरेट दिए गए जो इंग्लिश वर्जन में है। इसको भी उसी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज छोड़ के आप मंगा सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।